राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग ने सूक्ष्म रूप बना करके निवास ले लिया। और जैसे ही कलयुग मुकुट में समाया, राजा परीक्षित के सामने गाय रूपी पृथ्वी में हो गई। बैल रूपी धर्म राजा परीक्षित के हृदय में समा गए। राजा परीक्षित ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। महाराज परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। अच्छा, इन समीक जी महाराज के तीन नाम थे, समीक, लोमस और भृंडी। जिस समय राजा समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचा है, उस समय महात्मा करके आ रहे हैं। उस समय महात्मा त्रिकाल संध्या कर रहे थे। पहले के संत भगवान त्रिकाल संध्या किया करते थे, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा दोपहर, 3 घंटे शाम। महाराज समीक ऋषि समाधिस्थ अवस्था में। और एक बात बताएं, जब जब हम अपने धर्म से भूले हैं, तब तब ही हमें परेशानियों ने घेरा है। आज हमारी स्थिति क्या हो गई कि परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो कोई परिवार नहीं। ये मनुष्य का शरीर हमें तुम्हें प्रदान किया है परमपिता ने, लेकिन हम उनका चिंतन छोड़ गए, उनसे दूर हो गए। मानव चोला हमें ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई माप सके ना ऐसे अमूल्य बनाए। भेदभाव तकरार नहीं, रिश्वत की सरकार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार। यही तो होता है दिनेश बाबू कि हम जोश में होश गंवा देते हैं, और जब तक हम जोश में होश को सलामत नहीं रखें, तब तक हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ऊपर नीचे होना यह गलत है। परमपिता से प्यार नहीं है, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं है, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं है। मानव चोला में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई माप सके ना ऐसे अमूल्य बनाए हैं। कोई अंग बेकार नहीं, रिश्वत की सरकार नहीं, और एक बात ही नहीं कि केवल मनुष्य शरीर बना के छोड़ दिया हो। अन्न फूल फल मेवा हमको समय समय पे देता है, लेकिन अफसोस ही बदले में कुछ नहीं लेता है। भरे कहीं भंडार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं।
वो फल फूल ही देखो कितने अच्छे तरबूज अबे आएंगे, देखना उनमें चीनी डालने के लिए कौन जाता है। खरबूज है, ईख है, आम है, कितने सुंदर सुंदर फल हो, उनमें ये मिठाई मिलाने के लिए कौन जाता है। और हमारी तुम्हारी गाड़ी पंचर हो जाए, मोटरसाइकिल पंचर हो जाए, साइकिल पंचर हो जाए, जाओ कोई 10 रुपए 25 रुपए 50 रुपए जैसे भी बनते लेगा, तब पंचर जोड़ेगा। लेकिन उस परमात्मा ने आज तक जो हवा चल रही है उसका कभी कोई किराया मांगा? और बिजली का कनेक्शन अदा न करो, बिजली काट दी जाएगी। परमात्मा के यहां से कभी कोई बिजली का किराया, कोई भी ऐसा नोटिस आया? सूरज चांद सितारों का न जाने कहां बिजली घर बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते कहां कनेक्शन जुड़ा हुआ, खम्मा और कोई तार नहीं, खड़ी कहीं दीवार नहीं, ऐसे परम पिता का बंदे माना क्यों उपकार नहीं। जलवायु अग्नि का वो लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का क्या सुंदर चक्र चलाया है। करते नरदेव प्रचार नहीं है। हमें उस परमपिता परमेश्वर को मानना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन हम अपने न जाने किस अहंकार में, किस अहमता में उस ईश्वर को बुला देते हैं। वो कुछ भी नहीं और कहीं भी नहीं है। क्या? अरे यार ये सब कहने की बात है, कोई कुछ नहीं। लेकिन अगर वो न होता तो कुछ भी नहीं होता। मेरे भगवत प्रेमियों, आज महाराज परीक्षित घोड़े पे बैठे बैठे बुदबुदाने लगे और कहने लगे, हे महात्मा, अपनी तपस्या के घमंड में तूने एक राजा का सम्मान नहीं किया। सामने मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपने तरकश में से बाण निकाला और उस सर्प को उठा करके बाण से महात्मा जी के गले में लपेट दिया और इतना काम करके चला गया। कुछ संत महात्माओं ने जाकर के समीक ऋषि के पुत्र संगी ऋषि को बताया, बोले महाराज तुम्हारे पिताजी के गले में दिल्ली का राजा परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल गया है। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को इतना भयंकर क्रोध आया कि एक राजा होकर के उसने संतों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार, हाथ में जल लिया, जल को वेद मंत्रों से अभिमंत्रित किया और राजा परीक्षित को श्राप दिया। ए राजा परीक्षित, मैं तुझे श्राप देता हूं। और क्या श्राप दिया? बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित तो हो जाए, सातवें रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंच जाए। वाह भाई वाह। धोखे में बजरिया लुट गई है, धोखे में बजरिया लुट गई है, ना समझ सके महिपाल। धोखे में बजरिया, धोखे में बजरिया लुट गई है, ना समझ सके महिपाल। महिपाल धोखे में बजरिया लुट गई है। आज महाराज परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। हे राजा परीक्षित, आज के साथ में रोज तक्षक नाम का सर्प तुम्हें डस जाए, तुम्हारी मृत्यु हो जाए।
लौट करके महात्मा जी के पास आए, पिताजी के गले में से मरा हुआ सर्प निकाला और कहा, पिताजी आप इतने समाधिस्थ हो जाते हो कि तुम्हें यह भी पता नहीं चला कि राजा परीक्षित तुम्हारे गले में सर्प डाल गया, तुम्हारा अपमान कर गया। जवाब दिया, बेटा कुछ कह तो नहीं दिया। श्रृंगी ऋषि बोले, हमने कहना दो, हमने कद दो। बोले क्या कर दिए? मैंने श्राप दे दिया है आज के साथ में रोज राजा परीक्षित तुझे तक्षक सर्प के द्वारा मृत्यु मिलेगी, तेरी मौत हो जाए। अरे बेटा ये तुमने बहुत गलत कर दिया। राजा परीक्षित का इसमें कोई भी दोष नहीं था, वो निर्दोष, उसके सिर पे बैठे हुए कलयुग की सारी बीमारी थी। अब सर्प के द्वारा डसे जाने पर जो मौत होती है वो अधोगति में जीव जाता है। राजा परीक्षित को सदगति कैसे मिलेगी? जाओ कोई जाकर के उसे बता दो, अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ ले। मेरे भगवत प्रेमियों, कुछ संत महात्माओं ने आकर के राजा परीक्षित को बताया और इधर महाराज परीक्षित ने अपने मस्तिष्क पे से मुकुट उतार करके जैसे ही सिंहासन पे रखा, एकदम आत्मा से आवाज आई, पाप पाप पाप। लेकिन अब होता क्या, अब तो खेल बिगड़ गया। तब महात्माओं ने बताया कि भैया तुम्हें समीक ऋषि के पुत्र संगी ऋषि का श्राप लग गया है, आज के साथ में रोज तुम्हें तक्षक सर्प डस लेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी।